आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन पूरे भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। तब अंग्रेज़ों से गुलामी का झेल झेलते हुए भारत कितने साल गुजारा? 200 साल। कितने पीढ़ियां गुजर गई तब जाकर ये आज़ादी मिला है। जब भारत को आज़ाद मिला तो भारत की दुर्दशा थी, लूट खसोट। जब किसी घर में चोरी डकैती लूट होती है तो क्या दुर्दशा होती है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। उसी आधार पर भारत की स्थिति थी। इतनी लूट थी, इतनी स्थिति खराब थी कि भारत के लोगों के पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था। तब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तब भारत आज़ाद होने का मतलब उसी दिन निकाल लिया था कि हमारा भारत कैसे बनाना है। एक ऐसा भारत बनाना है जिसके पास अपना अनाज हो, जिसके पास अपना वस्त्र हो, जिसके पास अपना मकान हो और जहां अपने बच्चे खुशहाल से पढ़े। जब ये गुलामी झेल रहा था तो इतना आज़ादी नहीं थी। बच्चों को इतने पढ़ने का अधिकार नहीं था। किसान को अपने मनपसंद खेती करने का अधिकार नहीं था। किसान भी टैक्स के नीचे दबा हुआ था। 15 अगस्त आया, लोगों में हाहाकार आया कि अब हमारा देश आज़ाद हो गया, अब हमें कुछ करना है। भारत के किसानों ने इतना मेहनत किया कि आज आज़ादी के 70 साल के बाद, समझ में आ रहा है ना कितना? 70 साल के बाद भारत सरकार के पास इतना स्टॉक हुआ, भारतीय किसानों ने इतना मदद की कि आज भारत विदेशों में अनाज सप्लाई कर रहा है। इतना स्टॉक भर गया कि आज भारत सरकार के पास अनाज की कोई कमी है नहीं। किसानों ने इतना ज़्यादा कपास उत्पादन किया कि आज भारत के सभी लोगों के पास तरह तरह के कपड़े। ये तो है आज़ाद भारत 1947 के बाद। आज जिनके पास भी है तो शादी पार्टी के अलग कपड़े है ना, बाजार के अलग कपड़े, किचन के अलग कपड़े, बेडरूम के अलग कपड़े और मेहमान जाने का अलग कपड़ा, तो पूजा का भी अलग कपड़ा। भारत के पास इतनी अवेलेबल है। फिर भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कपड़े की अभी भी दिक्कत है। हमको उनको मदद करना है और पूरे भारत को कैसे बनाना है? सशक्त बनाना है, एक दूसरे को मदद करते हुए। भारत के लोग इतना बड़ा सपना देखा था एक आज़ाद भारत का कि हर कोई कैसा हो? पढ़े। 1947 की स्थिति देखा जाए, 1947 के बाद की भी स्थिति देखा जाए तो भारत में लड़कियों की पढ़ने की दुर्दशा बहुत ही खराब थी। ठीक है, क्या थी? बहुत खराब थी। भारत में लड़कियों को बोझ समझा जाता था और पढ़ाई भी कम मात्रा में होती थी। लेकिन आज भारत कैसा बन गया? आज तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। और क्या चाहिए? और इतनी सशक्त पढ़ना है कि हर क्षेत्र में लड़का और लड़की का सम्मान क्या होना चाहिए? अधिकार बराबर का होना चाहिए। और है, इसलिए अब किसी घर में बेटे की खुशी की जगह बेटियां का जन्म लेना भी खुशी से कम नहीं आंका जा रहा है। क्योंकि आज हमारा देश देख लीजिए, झारखंड के 2 लड़कियों ने, भारत के लड़कियों ने कितना मेडल जीता है ओलंपिक में। ये तो एक आज़ाद भारत की सपना है और भारत को और सशक्त लेके जाना है। लेकिन ये कोरोना में क्या हो गया? भारत थोड़ा सा डगमगा रहा है। इस भारत में कोरोना में डगमगाने का क्या कारण है? तो ये महामारी पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। ठीक है, और ये कोरोना में हम लोग थोड़ा और टूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? हमारे पास ऑक्सीजन मंगाना पड़ रहा है। और ऑक्सीजन हम क्यों मंगा रहे हैं? हमारे पास पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है। पेड़ हमारा क्या है पता है? हमारे क्या है? जीवन है। ये हमें हवा देती है, ऑक्सीजन। बहुत सारे लोग कोरोना में कैसे मर गए? ऑक्सीजन के कमी के कारण। तो भैया आप देख रहे हो ना, हवा तो बहुत सारे घूम रहे हैं इससे, लेकिन वो हवा को हम ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन लेने की ताकत घट रही है। और पेड़ स्वतंत्र है। आज हम लोग तुरंत पेड़ काट रहे हैं। जब हम आज़ाद हो गए भारत, तो पेड़ काटने का हमारा अधिकार किसने दिया? पेड़ को भी तो आज़ादी होना चाहिए ना। पेड़ भी आज़ाद रहेंगे तो क्या होगा? खूब हिलेगा डुलेगा, पूरा बम
पूरा फैलेगा और वे मस्त हवाएं देंगे जिससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा और हमारा स्वस्थ कैसा रहेगा, हमारा जीवन कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जिंदगी भी कैसे चलेगी, स्वस्थ चलेगी। आप लोग को किसी भी प्रकार से आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में आज संकल्प लीजिए कि कोई भी पेड़ नहीं काटेंगे, क्योंकि पेड़ हमारा क्या है, जीवन है। आज़ाद भारत, आज हम लोग ये 15 अगस्त पर एक बात रख रहे हैं कि हर बच्चा कैसा होना चाहिए, एक आत्मसम्मान होना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा कार्य नहीं करेगा, कोई भी ऐसे कार्य नहीं करेगा जिसे अपने माँ का, अपने गुरु का, अपने घर वाले का, अपने का मान सम्मान में कमी हो। कोई गलत कार्य नहीं करना। आज़ाद भारत ये होगा। हर बच्चे को सही रास्ते पे चलना होगा, पढ़ाई करना होगा आपको, ठीक है, सब गार्जियन की आशा के साथ, तो ही 15 अगस्त हमारा क्या हो पाएगा, सफल हो पाएगा। अन्यथा सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आज भारत देखिए दुनिया में परचम लहरा रहा है, लहरा रहा है ना। कोई देश ने कोरोना का वैक्सीन नहीं निकाल पाया, हमारा भारत ने क्या निकाला, कोरोना का वैक्सीन निकाला। आज वैक्सीन सुई देख रहे हो ना, ये कोरोना से बचाने के लिए दिया जा रहा है, दिया जा रहा है ना। ये भारत के गर्व की बात है। इसलिए भारत के बच्चों, आप एक आज़ाद भारत के बच्चे हो, आपको हर कुछ कार्य करने का अधिकार है, लेकिन वो कार्य करने का अधिकार नहीं जिससे आपके मान सम्मान में क्या पहुँचे, ठेस पहुँचे। किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी का सामान नहीं छुएंगे, कोई पेड़ को बर्बाद नहीं करेंगे, कोई नदियों तालाब में कचड़े नहीं डालेंगे, अपने सार्वजनिक सामान का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, लेकिन उसका आत्मसम्मान भी करेंगे। सड़क का रख रखाव करेंगे, स्कूल का रख रखाव करेंगे, अपने बगीचे का रख रखाव करेंगे, अपने घर के सामानों का रख रखाव करेंगे और बुजुर्गों और बूढ़ों को सम्मान भी देंगे। तो हमारा भारत कैसा बनेगा, आज़ाद भारत बनेगा। यहाँ पे लड़कियों का सम्मान होना चाहिए, हर बच्चा में ये सम्मान होना चाहिए कि लड़की कैसा है, एक मेरा बहन की तरह है, उसका मेरा क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो जाके भारत क्या होगा, और महान बनेगा। आप लोग देखा होगा मेरा भारत महान लिखा रहता है ना, रहता है कि नहीं रहता है। तो भारत कैसे महान बनेगा बताइए, आप ही बताइए। भारत महान तब बनेगा जब यहाँ बूढ़ों का, यहाँ बच्चों का, यहाँ महिलाओं का, यहाँ बच्चियों का सम्मान होगा, इज्जत करेगा, बड़ों का सम्मान करेगा। हमें अपने नदियों का, हमें अपने पर्वतों का, अपने पेड़ों का, अपने पीने पानी का, सबका बचाव करना होगा। तो जाके भारत कैसा बनेगा, महान बनेगा। अन्यथा महान नहीं हो पाएगा। आपको बड़े बड़े आदमी बनने, बड़े बनने हैं, बड़ा बनने के लिए क्या करना होगा, कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा। केवल डिग्रियां ले लेने से नहीं होगा भैया, आपके अंदर वो गुण होना चाहिए। तो जाके क्या बनेगा, भारत एक सशक्त भारत बनेगा। आज भारत इतनी आबादी है, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा देश है, जहाँ की जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ अनेक सारे जाति के लोग रहता है, बहुत सारे धर्म के लोग रहता है, बहुत सारे भाषा के लोग रहता है, बहुत सारे तरह तरह के खाने वाले के लोग रहते हैं। लेकिन भी भारत एकता अनेकताओं में कैसा देश है, एकता का देश है। जब देश भारत की बात आती है तो सभी लोग कैसे हो जाते हैं, हम लोग एक। आज कोई भी देश के पास उतना ताकत नहीं है कि भारत को क्या दिखाए, आँख दिखाए। हमारे देश के होने वाले भविष्य के बच्चे, आपको भी ऐसे कार्य करने हैं जिसे अपने घर के, अपने माँ बाप के और अपने गांव, अपने देश का नाम कैसा करना है, ऊंचा करना है। तो जाकर हमारी क्या होगी, सच्ची आज़ादी होगी। मान लिया जाए अगर हम एक बुरा कर्म कर रहे हैं ना, तो हम कहाँ रहेंगे, जेल में रहेंगे, बदनामी होगी। फिर भारत कैसे महान बनेगा, बन पाएगा,
नहीं बन पाएगा। इसलिए हर बच्चे, हर कोई का एक कर्तव्य होता है कि अपने देश के प्रति कैसे कार्य करे, एक महान कार्य करे, उसको सम्मान करे, राष्ट्रगान गाए, तिरंगे को सम्मान करे। जहाँ भी तिरंगा का बात आएगा, जहाँ भी, वहाँ पे पैर ना लगने देंगे। ऐसे आपका संकल्प होना, वहाँ पैर नहीं रखना कभी। ये हमारा सम्मान है, ये हमारा गर्व है। हमारा तिरंगा कैसा हो, लहराता रहे, हरदम लहराता रहे। और आप घर के भविष्य, देश के भविष्य हो, है ना। आपको घर की स्थितियाँ बदलनी है, देश की स्थितियाँ बदलनी है। और एक वही इंसान देश की स्थितियाँ बदल सकता है जो अच्छा पढ़ा लिखा, एक अच्छा व्यक्तित्व हो, तो जा कर के देश क्या बनेगा, सशक्त बनेगा। आपका परिवार से लेकर के कहाँ तक, देश तक। आपको सारे बुरे कर्म छोड़ देने हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन से कर्म छोड़ देने हैं, कौन से कर्म छोड़ देने हैं, बुरा कर्म को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना भैया, क्योंकि ये बुरे कर्म गर्त की ओर लेके जाएगा। ये कोरोना काल में सबका मदद भी करने हैं। यदि कोई अपाहिज आ जाए, कोई कमज़ोर हो, उसका भी हमें मदद करना है। आपको पढ़ना है भी है। ये कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा यदि बर्बाद हुई है तो हमारा शिक्षा विभाग हुआ है। शिक्षा विभाग में हर बच्चे को पढ़ने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आपको आने वाला दिन में बेहतर शिक्षा मिले, और जो बर्बादी का क्षेत्र हुआ है उसको हम भरने का प्रयास करेंगे। हर बच्चा, हर कोई घर में पढ़े। ये महामारी रहेगा ही नहीं। आने वाले दिन में जब छूटेगा, स्कूल खुलेंगे, सारे कुछ, तो आपको पढ़ने का मौका भी मिलेगा और बेहतर तरीके से मिलेगा। ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप जुड़ करके उससे अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है। आपको क्या प्राप्त करना है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है। आप व्यर्थ का खेल नहीं खेलेंगे। घर में आपको सही कार्य करने हैं तो जाके सम्मान होगा। भारत जब आज़ाद हुआ था ना, तो भारत के लोगों पर लोग हंसता था, लेकिन आज भारत के लोग गर्व से कहता है कि मैं क्या हूँ, एक भारतवासी हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। क्यों कहता है, क्योंकि भारत अब सशक्त होने वाला है। भारत आगे बढ़ चुका है, भारत पीछे वापस नहीं जाएगा। और एक दूसरे को मदद करना सीखिए, एक दूसरे का भलाई करना सीखिए, अपने आत्मसम्मान को देखिए, देश के आत्मसम्मान को देखिए। और 15 अगस्त आपको मुबारक हो, बधाई हो। और सभी लोग कैसे रहें, खुश रहिए और पढ़िए जमजमा के।